Hi guys, welcome to my channel, and this is gonna my first podcast on YouTube. So let's start. So now we're gonna talk about Nida Sufyan and divorce rumors. Actually rumors नहीं, इस बार इनका शायद सच में डिवोर्स होने वाला है बिकॉज निदा सुफियान बहुत सारे हिंट्स दे रहे हैं थ्रू देयर सोशल मीडिया हैंडल्स। वो खुद ही बहुत सारे हिंट्स दे रहे हैं, एक या दो नहीं। हर दिन ये अपनी स्टोरीज़ में, स्नैपचैट में, इंस्टाग्राम में ऐसी ऐसी चीज़ें पोस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे शेयर करते हैं जिससे साफ पता चलता है डैट ये डिवोर्स लेने वाले हैं या फिर इनके इनके दरमियान कुछ बहुत बड़ा मसला हुआ है। एंड अभी एक दूसरे को इन्होंने अनफॉलो भी कर दिया है और ये फर्स्ट स्टेज होता है। आई मीन हमारे नॉर्मल पीपल में तो ऐसा नहीं होता है, बट इन्फ्लुएंसर या टीवी स्टार्स को जब ब्रेकअप या फिर डिवोर्स अनाउंस्ड करना होता है ना, तो वो एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं। फिर लोग आप खुद से ही अजम्पशंस लगा लेते हैं एंड कभी कभी उनका अजम्पशन सही भी होता है। तो इन्होंने एक दूसरे को अनफॉलो कर दिया है एंड शायद इनके ब्रेकअप का रीज़न सुफियान का चीटिंग है, क्योंकि निदा कुछ ऐसे पोस्ट कंटिन्यूसली लगा रही है जिसमें पता चल रहा है डैट शायद सुफियान ने चीटिंग की है। अब जैसे इस वाले स्टोरी में ही देख सकते हो, उससे साफ पता चलता है डैट शायद सुफियान ने चीटिंग किया है। इसके बाद किसी यूज़र ने इनसे पूछा था डैट आपके ब्लॉग में कुछ सस्पिशियस लग रहा है, कुछ अलग लग रहा है, इज़ एवरीथिंग ओके। तो निदा ने रिप्लाई किया कि मेरी सूझी आंखें इस बात का गवाह है डैट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग इन आवर रिलेशनशिप। तो इसी से पता चल जाता है डैट सब कुछ इनके बीच में सही नहीं है। सिर्फ ये वाली स्टोरी नहीं, इन्होंने मल्टीपल स्टोरीज पोस्ट करके बाकायदा बताया है डैट नाउ मे बी दे आर नॉट टुगेदर। मे बी शायद अब ये एक दूसरे के साथ नहीं है, क्योंकि किसी ने इन्हें सजेशन दिया था डैट अब क्योंकि आप सुफियान के साथ नहीं हो तो आप जोहान जो इनका बेटा है उनका और अपना आई मीन बेटा और आपका पर्सनल एक अकाउंट होना चाहिए। उस अकाउंट को छोड़ दो जो आप लोग साथ में जो कंटेंट क्रिएट किया करते थे, उसे छोड़ के आप अपना और अपने बेटे का अलग अकाउंट बनाओ एंड वहाँ पे ग्रो करो। एंड उस पर निदा ने रिप्लाई किया था कि हाउ डिड यू नो, आपको मेरे न्यू प्लान के बारे में कैसे पता चला। सो डैट मीन्स वो मे बी बहुत जल्द अपना न्यू अकाउंट बनाने वाली है, न्यू चैनल बनाने वाली है जहाँ पे वो ग्रो करेगी एंड वो उसका खुद का होगा। एंड वो ऐसी पोस्ट भी शेयर करी है जिससे वो ये दिखाना चाहती है डैट वो सिंगल पेरेंटिंग करेगी, अपने बेटे को अपने साथ रखेगी एंड सिंगल पेरेंटिंग करेगी, उसे नीड नहीं है। एंड इनके बीच में ये पहली बार नहीं है, ऐसी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें ये करते ही रहते हैं। क्योंकि कुछ टाइम पहले भी ना निदा ने एक वीडियो बनाया था जिसमें वो काफ़ी रो रही थी एंड बता रही थी कि हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं है, जिसका टाइटल था समथिंग आई ट्राइड माई बेस्ट बट ऐसा उनका एक टाइटल था। एंड जिसमें वो बता रही थी कि हमारे बीच में सब कुछ सही नहीं है, बहुत बार मैं गलत हो जाती हूँ एंड वो बहुत तरह की चीज़ें बता रही थी। एंड इनडायरेक्टली उसने बोला था कि सुफियान ने उसे घर से निकाल दिया है और अभी वो मम्मा के घर पे है। एंड मुझे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगा। लाइक सीरियसली, तुम एक ब्लॉगर हो, तुमने बहुत कमाया होगा अपनी लाइफ में, बहुत पैसे कमाए होंगे, फिर भी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें घर से निकाल रहा है। तो क्यों निकाल रहा है? क्योंकि ये जाहिर सी बात है, ये अपनी मम्मा पापा के साथ तो रहता है नहीं, ये रहते हैं साथ में, उनका अलग अलग अपना घर है और उस घर में भी इनका ही हस्बैंड निकाल देता है। एंड अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, आपका एक ही चैनल है, डैट मीन्स निदा जितना काम करती है उतना सुफियान भी काम करता है ना। दोनों के चलाने से ही तो चैनल चल रहा है और आप लोगों का पैसा आ रहा है। तो जब दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई तो निदा क्यों घर छोड़ के चले गए, सुफियान क्यों नहीं छोड़ के चला गया कि मैं ही घर छोड़ के चला जाता हूँ। उसने बाकायदा बताया है डैट सुफियान ने मुझे बोला मुझे स्पेस चाहिए एंड तुम घर छोड़ के चली जाओ। एंड जब भी कोई लड़का ये बोलता है कि उसे स्पेस चाहिए, तो जो सबसे ज़्यादा रेड फ्लैग लगता है। बिकॉज अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम उसे सॉल्व करो, और अगर नई प्रॉब्लम है तो साथ में रहो। कि स्पेस का क्या मसला है कि स्पेस चाहिए, मुझे ये कभी समझ नहीं आता है। एंड ऐसे लोग ना कभी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते हैं।
जो लोग आपसे ये बोलते हैं ना कि उन्हें स्पेस चाहिए, वो स्पेस एक्चुअली में उन्हें स्पेस खुद के लिए चाहिए। वो रिश्तों में टाइम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि सब कभी कभी ना, या कभी कभी नहीं, मुझे लगता है कि किसी भी रिलेशनशिप में अगर लड़ाई हुआ हो ना, तो बात करके ही वो चीज़ें सुधारी जा सकती है। हाँ, उस वक्त पे बात नहीं करो, लाइक आप जैसी लड़ाई हो वैसी आर्गूमेंट के बीच में आप कुछ ना बोलो, कुछ वक्त शांत रह लो। बट ये स्पेस की जो बातें कर रही है ना, वो स्पेस में मुझे नहीं लगता है कि वो रिलेशनशिप सुधारने वाला स्पेस था। वो खुद के लिए स्पेस लेना चाहता था। और इन दोनों के ब्लॉग्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। एंड मुझे क्या लगता है ना कि ब्लॉगर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज़ कम्पेयर टू आवर लाइफ। तो मुझे वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगते हैं। कभी कभी ये डिवोर्स के प्रैंक कर रहे होते हैं, एंड ऐसा भी नहीं है कि ये सीरियस ही हो, ये पीआर स्ट्रैटेजी भी हो सकता है। ये भी हो सकता है डैट ये लोग व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, एंड कुछ दिन के बाद ये आके बता दें कि हम तो प्रैंक कर रहे थे, या फिर हमारे बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हमने सही कर लिया। बट लगता तो नहीं है, क्योंकि वो हर दिन हर स्टोरीज़ में ये दिखाने की कोशिश कर रही है डैट इन लोगों के बीच में अब सही नहीं है, इन लोग का डिवोर्स होने वाला है, और अब निदा जो है सिंगल पेरेंटिंग करेगी। एंड शायद सुफियान ने उसे चीट किया है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन वो जिस तरह से अपने स्टोरीज़ के थ्रू पोर्ट्रे करना चाहती है, उससे यही लग रहा है डैट सुफियान ने उसे उस पर चीट किया है। एंड अब वो उसे माफ़ नहीं करेगी। अब उसको सुधारना नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो बहुत रो धो के आई थी डैट एक चांस दे दो, हम सब सही कर लेंगे एंड ऑल। मतलब रोते धोते एक तरह से भीख मांगना, मतलब एक बेगिंग ही चल रहा था वहाँ पे, कुछ खास था नहीं। एंड उसके बाद इन लोगों के बीच में सब कुछ सही हो भी गया था। एंड फिर कुछ मंथ्स, आई मीन वो 3 महीने पुरानी वीडियो है। एंड उसके बाद इन लोगों के बीच में सब कुछ सही हो गया था, सही से रह रहे थे। एंड ऑल ऑफ सडन अब इन्होंने फिर से एक दूसरे को अनफॉलो कर लिया है। एंड जो निदा के फैंस हैं, वो सुफियान के इंस्टा रिसेंटली जो उसने वीडियो डाला है उस पर कमेंट कर रहा है कि तुमने क्यों निदा के साथ सारी पोस्ट डिलीट कर दी, एंड तुम चीटर हो एंड ऑल। तो ये तो होते ही रहेगा। अगेन ये बात कंफर्म नहीं हुआ है कि सुफियान ने चीट किया है या नहीं, पर मुझे सुफियान का नेचर कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लगता है। क्योंकि अगर आप अपनी वाइफ को सच में रिस्पेक्ट करते हो, तो आप उसे उससे घर से तो नहीं निकालोगे, आप खुद निकल जाओगे। आपको प्रॉब्लम होगी तो आप खुद ही निकल जाओगे, लेकिन आप अपनी वाइफ को घर से नहीं निकालोगे और ये नहीं बोलोगे कि तुम अपनी माँ के घर चली जाओ। तो यार ये क्या बात हुई? अगर उसका माँ का घर ही अपना घर है, तो फिर ये तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। फिर ऐसा करो कि माँ के घर में ही वो रहेगी। फिर वो शादी उसने क्यों करी है? शादी के बाद तो बोला जाता है कि अब तुम्हारा पति का घर ही तुम्हारा अपना घर है, पर मुझे लगता है ना कि औरत का कोई घर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस, जब तक कि वो अपना घर खुद ना बना ले, उसका कोई घर नहीं होता है। क्योंकि आप किसी को घर से निकाल रहे हो, ऊपर से मुझे बहुत बहुत अजीब लगा। मतलब वो उस कंडीशन में अच्छा लग सकता है जब हस्बैंड ही अर्निंग कर रहा हो और वाइफ अर्निंग नहीं कर रही हो, मतलब अच्छा नहीं लगेगा। बट फिर भी ठीक है, समझा जा सकता है कि उसका घर था, उसने बनाया था, तो उसने निकाल दिया। बट इस केस में तो आप दोनों की अर्निंग मर्ज है ना, आप दोनों का अकाउंट सेम है, आप दोनों एक ही चैनल पे वर्क करते हो, वहाँ पे कंटेंट बनाते हो, आपके ब्लॉग्स में आप साथ रहते हो, तो जितनी आपकी अर्निंग हुई उतनी आपकी वाइफ की भी अर्निंग हुई। फिर आप किस हक से उसे घर से निकाल रहे हो? आप खुद निकल सकते थे, आपको स्पेस चाहिए था, आप अपनी मम्मा के घर जा सकते थे, आप घूमने जा सकते थे, आप कुछ भी कर सकते थे। लेकिन आप अपने स्पेस के लिए अपनी वाइफ को, इवन अपनी बेटी को, वाइफ तो चलो ठीक है, मैं एक टाइम के लिए मैं मान भी लूँ कि चलो उसकी वाइफ से प्रॉब्लम थी, उसने निकाल दिया। आपने तो अपने बच्चे को भी अपने साथ निकाल दिया। आपको ऐसा क्या स्पेस चाहिए जिस स्पेस में आप अपने बच्चे को निकाल रहे हो? मुझे उसकी हरकतें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक लगती है। एंड निदा की पोस्ट से ये भी लग रहा है डैट मे बी इनके इन लॉज भी इसमें इन्वॉल्व है। आई मीन उनके वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि उस निदा ने एक पोस्ट डाला था डैट मैं अपनी बेटे को सिखाऊंगी कि वो अपनी माँ से बढ़ के अपनी वाइफ को कैसे वैल्यू दे। आई मीन दोनों की अपनी जगह होती है, इस दोनों में डिफरेंस मैं सिखाऊंगी। तो इससे यही लगता है कि शायद उनके फैमिली वाले भी इन्वॉल्व है इसमें, इस चीज़ में, इनके झगड़े में शायद इनकी फैमिली भी इन्वॉल्व है। एंड सुफियान का एक व्लॉग आया था जिसमें उसने बताया था, जिसमें उसकी मम्मा ने कुछ ऐसे बोले थे, क्योंकि कभी वो इतने ऐसे
लाड प्यार दिखाती नहीं है, मतलब ऐसे अजीब तरह से कि आजा मेरा राजा बेटा है नॉल बोल रही थी। तो उससे लगता है कि शायद ये निदा को टोन था कि तू बोल रही है ना, तो मैं उतने और करके दिखाऊंगी कि देख मेरा बेटा है, मेरे अकॉर्डिंग चलेगा। तो शायद इसका रीज़न ये हो सकता है। बट ये दो कपल्स ना हमेशा से ही बहुत प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, हमेशा से। ये इनकी बात नहीं है, इसलिए नहीं क्योंकि ये निदा एंड सुफियान है, इसलिए क्योंकि ये ब्लॉगर्स हैं। एंड ब्लॉगर्स की लाइफ ना बहुत टफ होती है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में ना अगर कोई प्रॉब्लम होती है, हमारा बेसिकली मी टाइम होता है, हमारा ऑफिस टाइम एंड हमारा फैमिली टाइम अलग होता है। हम ऑफिस जा रहे होते हैं, ऑफिस के बाद जब घर आते हैं तो वो हमारा टाइम होता है। वहाँ पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पे हम अपने आप को शो कर सकते हैं। अगर हमारे बीच में किसी बात से आर्गुमेंट हुई है ना, तो हम बातें नहीं करेंगे, 2-4 दिन चुप रहेंगे। बट हमारे बीच में जो प्रॉब्लम्स होगी वो सॉल्व जब तक नहीं होती है, जब तक हम एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं। हाँ, केयर करना नहीं छोड़ते, बट उस तरह से बातें भी नहीं होती है। बट इनका क्या होता है ना, इनके केस में चाहे भले ही इन लोगों के बीच में कुछ भी चल रहा हो, बट इन्हें ब्लॉग तो शूट करना ही है, क्योंकि उन्हें ट्रेंडिंग में रहना है, इनका घर चलता है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो इनका घर नहीं चलेगा, इसलिए इन्हें करना पड़ता है। मान लो मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, किसी केस में निदा किसी बात से प्रॉब्लम है, ठीक है, उसे अच्छी नहीं लगी और वो गुस्सा है, बट क्योंकि ब्लॉग बनाना है तो सुफियान के साथ उसे बनाना होगा, उसे फेक स्माइल देना होगा, उसे फेक शो करना होगा। एंड बहुत सारी फेकनेस होता है इनके लाइफ में ना, बहुत कुछ फेक ही रहता है। सब कुछ कंटेंट के लिए होता है। अगर ये घूमने भी जा रहे हैं तो कंटेंट के लिए, कि हम यहाँ गए, हमने ये किया, हर चीज़ को बार बार रीटेक लेना, यही सब इनके लाइफ में चल रहा होता है। तो कभी भी इनका मी टाइम नहीं हो पाता है, क्योंकि इनके लाइफ में, और ब्लॉगर्स की लाइफ इस मूवी की तरह ही है ना, मूवी कह लो या फिर एक सीरियल की तरह है ना, जहाँ पे वो अपना किरदार निभा रहे हैं, अपना रोल प्ले कर रहे हैं। जब से उनका रोल प्ले ख़त्म हो रहा है, तो भी इनका एक्चुअली इनका रोल प्ले ख़त्म हो नहीं रहा, क्योंकि इन्होंने अपनी रियल लाइफ को, अपने पर्सनल लाइफ को ही कंटेंट बना दिया है। तो अब ये पॉसिबल ही नहीं है। मान लो अगर किसी टीवी शो में किसी एक्ट्रेस की कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, शो छोड़ देता है वो, और शो छोड़ने के बाद किसी नए स्टार को वहाँ पे रख लिया जाता है उसके जगह पे। बट इनके लाइफ में क्या नहीं, ब्लॉगर्स हैं, ये अपने रोल को नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इनका घर चलता है। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनका घर चलना बंद हो जाएगा, तो इनका तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इश्यूज़ है, दैट्स वाई इन्हें करना पड़ता है। बट जो लोग सोचते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, नहीं, ये सीधा मेंटल पीस पे अफेक्ट करता है। ये सारी इनके नहीं, सारे ही ब्लॉगर्स के लाइफ में ना ऐसी चीज़ें चलती रहती है। उन्हें बहुत कुछ फेक दिखाना होता है, जो हम 12 या 13 मिनट के वीडियो में देखते हैं ना, उसके बाद असम्पशन लगा लेते हैं कि वाह ये तो बहुत खुश है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, रियल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है बैक में। बट ब्लॉगर्स का क्या है ना, कि उन्हें वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके कंटेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि उन्हें रहना है। एंड इनका क्या होता है ना, कि बैक टू बैक आपका अगर 3 से 4 वीडियो भी अगर आपका अच्छे व्यूज़ नहीं लाए ना, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब पे इस पे बहुत अफेक्ट पड़ता है। आपका चैनल रिकमेंड होना बंद हो सकता है, आप नीचे आ सकते हो। तो ये हर दिन ऐसा कुछ बना के डालना ही है ना, जिससे अच्छा लगे। एंड ब्लॉग्स में क्या होता है, ब्लॉग्स में हम ये कहते तो हम अपनी रियल लाइफ दिखाते हैं, बट ये रियल लाइफ नहीं दिखा सकते, क्योंकि अगर ये रियल लाइफ दिखाएंगे ना, तो बहुत ही कम ऐसा चांसेस है कि लोग देखेंगे, क्योंकि लोगों को लाइफ में कुछ फ़न चाहिए, कुछ नया चाहिए, वही सारी चीज़ें नहीं चाहिए। एंड सबकी लाइफ सेम ही होती है काफ़ी हद तक। अगर स्टूडेंट है तो स्कूल से पहले उठेगा, स्कूल जाएगा, फिर स्कूल से आएगा, फिर ट्यूशन जाएगा। तो इसी तरह से ना सबकी लाइफ कहीं ना कहीं सेम ही हो रही होती है। बट प्रॉब्लम ये है ना कि हमारी लाइफ में सेम है, तो इस चीज़ से हमें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट उन्हें बहुत इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उन्हें शो करना है, उन्हें दिखाना है कि इनकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ से इनकी लाइफ बहुत अलग है, कि इन्हें शो करना पड़ता है। कभी कभी यही शो करने के पीछे ना कि बहुत कुछ खो देते हैं। जैसे अभी इनका डिवोर्स हो रहा है, बट फिर भी ये कंटेंट ही बना रहे हैं, एक दूसरे से बैठ के बातें नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे को समझा नहीं सकते हैं, बट कंटेंट बना सकते हैं। एंड यही मेन प्रॉब्लम है कि आपका पर्सनल लाइफ सेल हो रहा है, ब्लॉगिंग में आपका पर्सनल लाइफ शेयर हो रहा है, आपका कोई प्राइवेसी नहीं रह जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं ना जहाँ पे ब्लॉगर्स का अक्सर डिवोर्स हो जाता है, क्योंकि वो उनका मी टाइम नहीं होता है। हर रिलेशनशिप को
कोई भी रिलेशनशिप तभी चलेगा ना जब आप उसमें टाइम दोगे, उसमें वक्त दोगे, जहाँ पे आप इमोशंस को रख सकते हो, आप शो कर सकते हो। बट इनके केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये नहीं शो कर सकते। अगर ये शो करने लगेंगे तो बहुत लोग ये ट्रोल करने लगेंगे दैट ओ ये तो ऐसे करती है, ये तो ऐसी बातें करती है। तो इनकी लाइफ बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है। जो लोग सोचते हैं ना ब्लॉगिंग का लाइफ बहुत ईजी है, नहीं, ब्लॉगिंग का लाइफ बहुत टफ है एंड ब्लॉगर्स बहुत मेहनत करते हैं हर एक चीज़ को सूट करने में। एंड मेरा ऐसा मानना है कि कभी भी ना यूट्यूब को आप अपना फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन ना बनाओ। बिकॉज होता ही है ना कि जब आप किसी चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाते हो तो फिर कितनी भी प्रॉब्लम हो उसे छोड़ नहीं सकते हो। एंड अगर आप यूट्यूब स्टार्ट कर रहे हो दैट मीन्स आप ऑलरेडी यंग हो, आपको पता है कि आपके घर इसी से चलने वाला है। तो कभी भी ना अपने घर चलाने के लिए यूट्यूब पर डिपेंडेंट नहीं होना। क्योंकि अगर वो आपकी वीडियोस लाइक नहीं करेंगे ना लोग, आपकी वीडियो वायरल नहीं जाएगी ना, तो फिर आप बिलो द बेल्ट जाके अपनी कंटेंट को क्रिएट करोगे और ये गलत होगा। इसलिए कभी भी मैं बोल रही हूँ ऐसी कंटेंट ना बनाने की सोचा करो, कुछ और बनाओ, कुछ नया करो। क्योंकि हमारे पास ह्यूज ऑडियंस है, हर किसी को ब्लॉग देखना ही नहीं होता है। ब्लॉग अब वैसे भी कोई नहीं देखता है। पहले ब्लॉग का क्रेज़ था बट अब क्रेज़ ख़त्म हो गया। बट ब्लॉगर्स का लाइफ बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट करता है कि आपका मी टाइम, आपका पर्सनल टाइम तो रहा ही नहीं ना। और जब आप कपल्स हो तो आपके बीच में बहुत टाइप्स की होगी, कुछ लड़ाइयाँ भी होगी। और जब आप उस लड़ाइयों को बस लड़ते हो, उसको सॉल्व नहीं करते हो, उस पर बैठ के बात नहीं करते हो, एक दूसरे को सॉरी नहीं करते हो, तो बहुत बढ़ जाता है। भले ही आप साथ में हो, बात कर रहे हो, लेकिन हमारे माइंड में हमेशा चलते रहता है कि उसने मुझे ऐसा बोला था और उसके बाद हमने डायरेक्टली बात करना स्टार्ट कर दी। उसने ना तो मुझे सॉरी बोला, ना ही इस बात के बारे में कुछ बात हुआ, बस आगे बढ़ गया है। ये सही तरीका नहीं है। जब किसी बात को लेकर जब आप किसी को हर्ट करते हो ना, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस बात को ख़त्म करो। पर कैसे ये लोग ख़त्म करेंगे? मान लो आज मैं किसी से गुस्सा हूँ, मुझे बात नहीं करनी है, तो भी मुझे करनी पड़ेगी बात, क्योंकि ब्लॉग बनाना है। दैट्स व्हेन की लाइफ बहुत अफेक्ट करती है। एंड मैं पॉडकास्ट को यहीं पे एंड कर रही हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। बाय बाय।